प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य का जो पतन होता है उस पतन के क्या कारण रहे, उन पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है। मौर्य साम्राज्य के शासकों द्वारा समय समय पर जो व्यवस्थाएं लागू की गई, उनका साम्राज्य किस प्रकार का था, वो किस धर्म के अनुयायी थे, उनके द्वारा प्रजा के हित के लिए क्या कार्य करवाए गए और उनके द्वारा क्या विदेशी नीति रही, उनका साम्राज्य कितना था, इस पर हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कई इतिहासकारों ने अशोक की नीतियों को उसका प्रमुख कारण माना है। यानी अशोक का मौर्य साम्राज्य के पतन होने में बहुत बड़ा योगदान वो मानते हैं। ऐसे क्या कारण रहे जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और अशोक का उत्तरदायित्व उन कारणों में कितना था, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के विषय में पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है कि साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी। अशोक ने यज्ञों में पशुओं की हिंसा रोकने के लिए जो आज्ञा प्रकाशित की थी, उसे ब्राह्मणों ने अपने धर्म और परंपरा पर प्रहार माना। कौटिल्य स्वयं ब्राह्मण था। धर्म महामात्रों की नियुक्ति ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात करना नहीं था। अशोक ने अपने राजूकों को कभी भी यह आदेश नहीं दिया था कि ब्राह्मणों के साथ सख्ती से व्यवहार किया जाए। आज तक कोई भी इतिहासकार यह प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका कि अशोक के विरुद्ध ब्राह्मणों ने कभी कोई विद्रोह किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यूनानी आक्रमणों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। यह भी गलत है, क्योंकि पहला यूनानी आक्रमण एंटियोकस का था जो 206 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि मौर्य साम्राज्य का पतन राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के अनुसार बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था। प्रोफेसर कौशाम्बी का मत है कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, सिक्कों में खोट की मात्रा बढ़ गई थी, लेकिन यह तर्क भी सही नहीं है। बरहुत, साखर, अमरावती इत्यादि स्थानों से जो मूर्तियां मिली है, वे लोगों की धनिक स्थिति को प्रदर्शित करती है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है कि सीमांत प्रदेशों में शासन करने वाले कुमार और राजुक अत्याचार करते थे, इसलिए तक्षशिला की जनता ने अशोक के विरुद्ध विद्रोह किया था। यह सही है कि अशोक के साम्राज्य के दूरस्थ प्रांतों के लोग पदाधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक से अधिक उसके निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी उत्तरदायी थे। इसके लिए प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी ने अशोक की अहिंसा की नीति को भी उत्तरदायी बताया है, क्योंकि शांति के पुजारी अशोक ने सैनिक अभ्यासों और
प्रदर्शनों को बंद कर दिया था, इसलिए सेना निकम्मी हो गई थी। अशोक ने अपनी सेना की संख्या को कभी कम नहीं किया। उसने उपद्रव मचाने वाली जंगली जातियों को चेतावनी दी थी कि यदि वे हिंसा और उपद्रव का मार्ग नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें पूरी शक्ति से कुचल दिया जाएगा। यदि अशोक की सेना निर्बल और निकम्मी होती तो वह इस प्रकार की विद्रोही चेतावनी उन विद्रोह करने वाले जंगली जाति को नहीं दे सकता था। भारत में जब केंद्रीय शक्ति प्रबल होती है तो लोग स्थानीय स्वराज्य की मांग नहीं करते। अशोक की मृत्यु के बाद जब उसके निर्बल उत्तराधिकारी सीमावर्ती प्रांतों की रक्षा नहीं कर सके और उसके पुत्रों ने ही पूर्व और पश्चिम में क्रमशः दशरथ और कुणाल के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, वहीं से मौर्य साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। निरंकुश राजवंशों में राज कर्मचारी राजा के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनका राज्य के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता। शक्तियाँ राजा के हाथ में रहती हैं। लोकमत को प्रकट करने का किसी प्रकार का अवसर जनता को नहीं मिलता। अशोक की मृत्यु के पश्चात जब राजतंत्र शिथिल पड़ गया तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। डॉक्टर रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण माना है, उसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को डॉक्टर रोमिला थापर ने प्रमुख कारण माना है। रोमिला थापर के मतानुसार राजसत्ता गिने चुने अधिकारियों के हाथ में थी और जनता में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। अतः साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के विषय में विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। उन्होंने अलग अलग कारणों को मौर्य साम्राज्य के पतन का उत्तरदायी कारण माना है। इस वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक के उत्तरदायी होने पर चर्चा की है और विभिन्न इतिहासकारों द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उन पर चर्चा की गई है। ये सब कारण मिलकर ही मौर्य साम्राज्य का पतन करते हैं।